हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें एक बेईमान दुकानदार के बारे में बताया जाता है कि एक बेईमान दुकानदार कैसे बेईमानी कर सकता है। क्वेश्चन दोस्तों सारे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, जैसे क्वेश्चन कहता है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण बाँट का प्रयोग करके 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों, एक दुकानदार है, जैसे हम कोई दुकान पर गए, वो हमसे कहता है कि हम जितने में सामान लाते उतने में ही बेचते हैं, फ़ायदा 1 पैसा ही लेते, लेकिन ऐसा वो नहीं कर रहा। वो एक अपने जिस बाँट से तौल रहा उस बाँट में कमी रखता है, बाँट से के द्वारा बेईमानी करता है। तो वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है, यानी कि हमें वो 50 ग्राम कम देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन हमें 950 ग्राम देता है, जिससे वो 50 ग्राम की बेईमानी कर रहा है और वो वही 50 ग्राम उसका लाभ है। भाई, जब वो 50 ग्राम कम देता है, 950 ग्राम दे रहा है, तो हम मानते हैं कि 1 किलोग्राम में दोस्तों हम जानते हैं कि 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन वो हमें दे कितना रहा, 950 ग्राम दे रहा है। तो यहाँ से 50 ग्राम की वो बेईमानी कर रहा है, 50 ग्राम की यही उसका लाभ 50 ग्राम है। तो इसका हमसे पूछ रहा है कि इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आइए समझने की कोशिश करिए कि जब वो 50 ग्राम कम दे रहा है, यानी 50 ग्राम ही उसका लाभ है, तो इसका हमने आपसे बताया था कि जिसके बारे में पूछे, यदि यहाँ पर परसेंट लाभ हमसे पूछ रहा है, तो हमने आपको बता रखा है कि लाभ गुणे में 100 कर देंगे और बट्टा में आधार दे देंगे। आधार मतलब इसे यहाँ पर वो 950 ग्राम दे रहा है ना, 950 ग्राम दे करके कमा रहा है, तो 950 ग्राम उसका यहाँ आधार हो जाएगा। तो लाभ उसका 50 ग्राम है, 100 से गुणा कर देंगे, 950 ग्राम वो बेच करके कमा रहा है, इसलिए 950 ग्राम यहाँ पर आधार हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कटा, 5 से 95 काटेंगे 19 बार में, तो 100 बट्टा में 19% उसका लाभ आ जाएगा। इसे और हल करते हैं तो हो जाएगा 19 25 95 प्लस 5 शेष बचा 19, 5 सही 5/19% हमारा लाभ आ जाएगा। तो दुकानदार कह रहा है कि हम वस्तु को क्रय मूल्य पर दे, लेकिन फिर भी वो 5 सही 5/19% लाभ ले रहा है, जो कि ऑप्शन डी सी में दिया हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये देखना कि वो किसको बेच करके या 950 ग्राम दे करके लाभ कमा रहा है, इसलिए यहाँ पर 950 ग्राम आधार हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा उसी टाइप पर है। तो दोस्तों, इस बार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा। कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण बाँट का प्रयोग करके 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या है। यानी कि दुकानदार कहता है कि हम वस्तु को क्रय मूल्य पर दे देंगे, लेकिन वो बाँट में चोरी करके वो कुछ कम बाँट तौल देता है, जिससे उसे लाभ हो जाता है। तो 800 ग्राम देता है, तो इसका मतलब हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो देता है 800 ग्राम, तो 200 ग्राम की वो चोरी कर रहा, तो यही उसका लाभ है, 200 ग्राम ही उसका लाभ है। तो हमसे पूछा लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट ने बताया कि प्रतिशत कुछ बराबर कुछ गुणे 100 बट्टा में आधार हो जाता है। तो 200 ग्राम उसका लाभ है, तो 200 गुणे में 100 कर देंगे, आधार उसका ये होगा ये 800, क्योंकि 800 ग्राम बेच करके लाभ कमा रहा हो, तो 800 ग्राम यहाँ पर आधार हो जाएगा। 0000 कट जाएंगे, 2 से 8 को 4 बार काटेंगे, हमारा आ गया 100/4। इसे हल करेंगे तो 25% उस दुकानदार का लाभ आ जाएगा, यानी कि वो उस कम बाँट का जो प्रयोग कर रहा है उससे 25% लाभ कमा रहा है। दोस्तों, इसमें 25% आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि दो वस्तुओं को 600 रुपये में बेचा जाता है, एक पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने % की लाभ अथवा हानि होगी। कोई एक दुकानदार जो दो वस्तुओं को प्रत्येक 600 रुपये में बेच देता है, तो पहली वस्तु पर उसने 20% का लाभ लिया, दूसरे पर उसने 20% की हानि। तो पूछता है कि पूरे व्यापार में उसका क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुई, जो हुई तो कितने % हुई। तो आइए दोस्तों इसे करते हैं। तो पहले से बेसिस करेंगे, उसके बाद में इसकी हम एक ट्रिक बताएंगे आपको, जो कि एक ही लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले बेसिस देखते हैं दोस्तों।
तो बेसिक से बनाने के लिए इसमें हम जब ये क्वेश्चन कहता है कि दो वस्तुओं को 600 रुपये बेचता 600 रुपये में इसको 600 दूसरे को बेच रहा, फिर एक पर 20% का लाभ। दोस्तों हमने आपसे बताया था इससे पहले वीडियो में कि प्रत्येक वस्तु का जो हम लाभ हो चाहे हानि उसको हम सीपी से कंपेयर करते हैं, सीपी पर उसका हम लाभ और हानि निकालते हैं। तो जब उसको जब बेचा 600 में तो सीपी का पहले पर 20% लाभ यानी कि 120% ले रहा, वो सीपी का 120% ले रहा, तो उसे 600 रुपये उसे मिल रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु 100% के बराबर होती है। तो सीपी का जब उसने 120% लिया 600 मिले, तो ये जो से 0 काट देंगे वाला 12 पंचे 60 50, तो उसका सीपी जो पहली वस्तु का आया वो 500 रुपये आ गया। 50 गुणे में 10 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। फिर दूसरा जो उससे 20% की हानि होती है तो उसको भी हम सीपी निकालेंगे, तो 20% की हानि यानी कि वो सीपी का 80% ले रहा, 100 से 20 हटा देंगे तो हमारा 80 बचेगा। तो वो सीपी का 80% ले रहा 600 रुपये के बराबर ही हो जाएगा। तो इसको भी हम काट देंगे जब, तो 0 से 0 कट गया ये। फिर 4 से 8 को 2 बार में काटेंगे, 4 से 60 को 15 बार में काटेंगे तो 150 आ गया। 2 से हम 150 को 750 75 बार में काटेंगे, अब ये 10 हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, गुणे 10। तो सीपी जो दूसरा वस्तु का सीपी आ गया तो 750 रुपये आ गया। आप कहता है कितने परसेंट उसे पूरे व्यापार में कितने परसेंट की लाभ या हानि हुई, तो पूरे व्यापार में कितने रुपए उसने लगाए थे, कितने खरीदा था पूरा व्यापार, तो इसको 500 दूसरी वस्तु को 750, तो 500 प्लस 750 1250 रुपये की वस्तु उसने खरीदी थी, उसने बेच दिया दोनों वस्तु 600 रुपये में, यानी कि 1200 में बेच दिया। एसपी उसका 1200 था। तो अब आप ही बताइए कि जब 1250 में ख़रीदा और 1200 में बेच दिया तो उसका हानि हुआ लाभ हुआ, तो उसकी हानि हो गई, क्योंकि 1200 में 50 में ख़रीदा था और 1200 में बेच दिया तो 50 रुपये की हानि हो गई। तो हानि हो गई तो हमसे पूछ रहा कि हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हमने आपसे बताया था कि प्रतिशत किसी के प्रतिशत पूछे तो उसे निकाल करके गुणे में 100 कर देंगे, बटा में आधार यानी कि सीपी से हम हानि और लाभ का निकालते हैं सीपी के आधार पर। तो सीपी उसका 1250 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1250। इसे जब हम काटेंगे तो 0 से 0 कटा, 5 से 125 कट गया 25 बार में, तो 100 बट्टा में आ गया 25। तो इस प्रकार से दोस्तों उसका टोटल जो है पूरे व्यापार में उसका 4% की हानि हुई। अब इसकी हम सार ट्रिक देखते हैं। तो हमने इससे पहले वीडियो में आपको एक फार्मूला बताया था कि जहाँ पर 2 बार में लाभ या हानि दे या फिर लाभ या हानि कुछ भी दे दे, तो यहाँ पर हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, x प्लस वाई प्लस माइनस x गुणे वाई बटा में 100। तो यहाँ पर एक में लाभ है एक में हानि है, तो लाभ वाले को प्लस लिखेंगे हम, हानि वाले को माइनस लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा माइनस, तो 20 गुणे में 20 बटा में 100, ये 20 से 20 कट जाएगा, 0 से 2 0 कट जाएंगे, माइनस का 4 आ जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि माइनस जब आ जाता है तो माइनस दर्शाता है हानि को, तो यहाँ पर 4% की हानि हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेसिक से आप करेंगे तो इतना सोल्यूशन निकलेगा और ट्रिक से केवल एक लाइन में आंसर आ जाएगा, 20 माइनस 20 गुणे 20 बटे में 100, 4% हानि आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4% हानि। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार वस्तु को खरीदते समय 30% धोखा करता है और वस्तु को बेचते समय 20% का धोखा करता है, तो ज्ञात कीजिए कि इससे पूरे व्यापार में कितने % का लाभ होगा। मान लेते हैं कि कोई दुकानदार किसी दूसरी दुकान पर सामान खरीदने गया, तो वो जो खरीदने गया तो खरीदते समय 30% का धोखा देता है उस दुकानदार को। तो कोई जो धोखा देगा तो अपने फ़ायदे के लिए देगा, तो वो 30% का मतलब कहने मतलब क्वेश्चन का 30% का लाभ कमा रहा है। फिर जब वो वस्तु दुकान से खरीद कर ले आया अपने यहाँ, तो बेचते समय अपने कस्टमर को 20% का धोखा दे रहा है। इसका मतलब 20% का लाभ फिर जब रहा है कि भाई कोई धोखा देगा तो अपने फ़ायदे के लिए देगा, तो 20% का लाभ हो फिर कमा रहा है। तो यहाँ पर 30% का लाभ यहाँ, 20% का लाभ यहाँ। तो इस क्वेश्चन में भी हम उसी फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं कि 30% का लाभ पहले लिया प्लस 20% का लाभ दूसरी बार लिया, फिर दोनों बार लाभ, इसलिए यहाँ प्लस कर देंगे हम, 30 गुणे में 20 बटा में 100। तो 30 और 20 50 हो जाएगा, प्लस ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार टोटल उसके बिजनेस में 56% का लाभ होगा।
टोटल बिजनेस में उसके 56% लाभ हुआ। 56% हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जहाँ कहीं पर भी आपको दिखे तो आप इसी फार्मूला का प्रयोग करें, x + y + xy बटा में 100, क्योंकि 2 बार लगातार वो लाभ ही कमा रहा है। तो इस प्रकार 56% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें आप, या बताया हुआ आंसर अगर आपको अच्छा लग रहा है सॉल्यूशन हमारा, तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पहली बार हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि एक ग्राइंडर पर 36 रुपये अंकित हैं, उसकी MRP 3600 दी हुई है। 10% की छूट देने के बाद विक्रेता को 8% का लाभ हुआ, तो लागत मूल्य बताइए उसकी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, CP पूछ लिया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप वीडियो को रोक करके पहले स्वयं करें, उसके बाद में फिर सॉल्यूशन देखें। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा समझिए इसमें कि कहता है कि 36 रुपये अंकित है, 10% छूट देने के बाद विक्रेता को 8% का लाभ हुआ। तो जब उसने 10% छूट दिया अंकित मूल्य पर, 36 रुपये उसके अंकित मूल्य हैं, 10% छूट दिया, इसका मतलब उसने 90% ले लिया। फिर ये बराबर किसके हैं, 90% जब लिया इसका मतलब ये हमारी वस्तु बिक गई, ये SP निकल आया इसका, ये इसका विक्रय मूल्य निकल आया। फिर कहता है कि 8% का लाभ हुआ। तो लाभ का मतलब जब हम CP को बढ़ा कर बेचते हैं तो CP का उसने 108% लिया, 100% CP स्वयं में था, फिर उसका 8% लाभ यानी कि 108% लिया, तो ये भी एक SP भी बन गया, ये भी बिक ली। तो दोनों विक्रय मूल्य हमारे बराबर हो गए, यानी कि 3600 MRP था, उसका 90% लिया तो वस्तु बिक गई, तो हमारा SP हो गया ये। फिर ये लाभ हमेशा CP पर होता है, लाभ और हानि CP, तो लाभ इसमें दिया तो लाभ CP से निकालेंगे, CP का 108%। तो इसको हल कर लेंगे हम, तो हमसे CP पूछा है तो CP यहाँ से निकल आएगा, 100 से 100 कट जाएगा ये। 90 को 10 से काटेंगे, 9 से काटेंगे 10 बार में, 108 को 12 से काटेंगे 9 बार में। तो ये 12 को 36 से 3 बार में चला जाएगा, 300 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें जो CP हमारा आ जाएगा 3000 रुपये, 3000 CP आ गया। तो जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन चाहे जितना कठिन हो, आप उसे जितना कहे उससे वैसे करते चले जाइए, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल हो। जैसे कि हमने इस क्वेश्चन को एक लाइन में हल कर दिया, जबकि इसमें अंकित मूल्य दिया था, फिर छूट बोला, उसके बाद में बोला कि इसमें इतना लाभ हुआ है तो CP पूछ लिया। तो छूट हमेशा हमें अंकित मूल्य पर मिलती है, चीज़ ध्यान रखना आपको, छूट हमेशा हमें अंकित मूल्य पर मिलती है, और लाभ और हानि हमेशा CP पर होता है। तो हमने 3600 रुपये जो अंकित मूल्य था उसका हमने 10% घटा करके 90% निकाल लिया, और इधर CP को हमने 108% कर दिया, क्योंकि 8% लाभ है, दोनों को बराबर कर दिया। हमारा CP 3000 रुपये जो कि राइट आंसर आ गया। दोस्तों अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि इसमें हमसे CP पूछ रखा है। दोस्तों इस क्वेश्चन को पहले हम बेसिक से करेंगे, उसके बाद में ट्रिक से करेंगे। तो बेसिक से पहले करते हैं। तो कहता है कि वस्तु को इतने पे बेचने से उसका लाभ हुआ। तो लाभ कब हुआ, लाभ कब होता है, जब हमारा SP ज़्यादा होता है, CP कम होता है। तो हमारा 524 से SP है, विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य कब होगा, तभी हम कम होगा, तभी हमारा लाभ होगा। तो 524 से अगर हम CP घटा देंगे तो हमारा ये लाभ निकल आएगा। फिर उसके बाद कहता है कि 452 रुपये में बेचने से हानि होती है, उसके बराबर दोनों हैं ये। तो हानि कब होती है, जब हमारा CP ज़्यादा होता है और SP कम होता है। तो CP से हम यहाँ पर घटा देंगे 452 को, फिर इसको हल कर लेंगे, हमें CP ज्ञात करना, CP हमें ज्ञात हो जाएगा यहाँ से। तो इस 452 इधर भेज देंगे, प्लस में आ जाएगा, तो 524 प्लस 452 हो जाएगा बराबर CP उधर भेज देंगे तो प्लस में जाएगा, तो हो जाएगा 2 CP। जोड़ देंगे, 4 2 6, 5 2 7, 5 4 9, तो 2 CP का मान आ गया 5 4 976। 2 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, ये भी 17 हो गया, तो 2 8 16 और 2 8 16। तो इस प्रकार से 488 रुपये दोस्तों हमारा इसमें CP आ गया, जो कि ऑप्शन C में दिया हुआ है।
ट्रिक्स इसे कैसे हल करेंगे, जहाँ कहीं पर भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे कि लाभ हुआ फिर इतने बेचने पर हानि हुई, दोनों बराबर कहे, तो आप दोनों को आपस में जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए। दोनों को आपस में जोड़ करके 452 दोस्तों 524 लिखा हुआ है प्लस 452, दोनों जोड़ करके आपको 2 से भाग कर देना है। तो जब 2 से भाग करेंगे तो हमारा 488 इसमें भी आ जाएगा। तो ट्रिक से आप इसे केवल एक ही लाइन में हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन रहता है किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने से होने वाली हानि की प्रतिशतता वही है जो उसे 70 रुपये में बेचने से होने वाले लाभ की प्रतिशतता है। तो उस वस्तु पर उपरोक्त लाभ या हानि परसेंट है। ऑप्शन 10%, बी में 16 सही 2/3%, सी में दिया है 20%, डी में दिया है 22 सही 2/3%। तो क्वेश्चन दोस्तों वैसे है जैसे हमने इससे पहले करवाया था कि 50 रुपये में बेचने से जो हानि हो रही है, फिर 70 रुपये में बेचने से लाभ जो है, दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसके सीपी याद कर लेंगे। उससे पहले हम सीपी के लिए हमने आपसे बताया है कि दोनों को जोड़ करके 70 प्लस 50 को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे तो 120 आ जाएगा। 120 को 2 से हम भाग करेंगे तो आ जाएगा 60 रुपये हमारा ये सीपी आ गया। फिर कह रहा है कि लाभ या परसेंट की प्रतिशतता क्या है। दोस्तों अगर इसमें हम लाभ अगर याद करेंगे तो हमने 60 रुपये में वस्तु को खरीदी है तो 60 हमारा सीपी है, फिर 70 रुपये में बेच दिया उसमें तो 70 रुपये हमारा एसपी आ गया। फिर अब इसका हम 10 रुपये हमें लाभ मिल रहा, 10 रुपये लाभ परसेंट निकालेंगे तो गुणे में 100 करेंगे। 60 रुपये सीपी है, 60 को नीचे लिख देंगे तो 100/6 को और हल करेंगे तो 50/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 16 सही 2/3% हमारा लाभ यहाँ पर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो उस पर लाभ परसेंट है। तो इसको आप आइए समझते कैसे करेंगे इसके। तो कहता है विक्रय मूल्य यानी कि एसपी उसके क्रय मूल्य का, क्रय यानी सीपी का यानी गुणा का मतलब गुणा कर देना 8/5। तो हमने बताया था आपसे इससे पहले वीडियो में कि जो जिसके सामने उसी का मान हो जाता है। तो इस 5 को इधर भेज देंगे तो एसपी के सामने 8 है तो एसपी हमारा हो जाएगा 8 और सीपी के सामने इधर जो 5 भेजेंगे तो 5 सीपी के सामने सीपी हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से जब हमने कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदी 8 रुपये में बेची तो हमें लाभ कितना हुआ, हमें लाभ 3 रुपये का हुआ। 3 रुपये बढ़ रहा प्लस हो रहा तो 3 रुपये का लाभ गुणा में 100 बट्टा में सीपी 5 हो जाएगा। तो 5 को हम 100 को 5 से काटेंगे तो 20 बाद में कटेगा तो 20 को 3 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 60% हमारा यहाँ पर लाभ आ जाएगा। तो 60% हमें ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये डी है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है। क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है तो हम रख देंगे क्रय मूल्य सीपी किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के यानी एसपी के 80% के बराबर है। ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो इससे हम हल करेंगे तो 20 से काटेंगे 80 को 4 बार में, 20 से काटेंगे 100 को 5 बार में तो 5 उधर भेज देंगे तो 5 सीपी हो जाएगा और एसपी गुणे में आ जाएगा 4। तो सीपी के सामने 4 एसपी के सामने 5 है तो सीपी हमारा हो जाएगा 4 रुपये, एसपी हो जाएगा 5 रुपये। तो कोई वस्तु हम 4 रुपये में ख़रीदेंगे और 5 में बेचेंगे तो हमारा लाभ होगा। लाभ कितने का हो जाएगा, 1 रुपये का लाभ होगा। तो अब कह रहा है कि लाभ परसेंट में क्या होगा, जो कि ऑप्शन सभी परसेंट में दिए हुए हैं। तो यहाँ 1 रुपये का लाभ हो रहा है, गुणे में 100 कर देंगे। हमेशा हम सीपी से इसकी कंपेयर करते हैं तो ये गुणे में 100, सीपी दिया हुआ 4, तो 400 काटेंगे तो 25 बार में कटेगा तो 25% हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% की हानि पर बेची।
यदि वह उसे 200 रुपये ज़्यादा पर बेच पाता तो उसे 5% का लाभ मिला होता। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है। तो इसमें कुछ में CP पूछा है और कहा है कि कोई दुकानदार है जो कि एक वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया। कहता है यदि वह उस वस्तु को मतलब विक्रय मूल्य नहीं पता है, कहता अगर विक्रय मूल्य से अगर 200 रुपये ज़्यादा पर वो बेच देता, जितने पर वस्तु को बेचा इसे 20% हानि हो गई है, अगर उससे वो ज़्यादा पर बेच देता 200 रुपये तो उसे 5% का लाभ हो जाता। तो इसे हम करते हैं ये, इसमें कहता है कि हानि 20% हानि हुई, तो हानि बताया उससे हमने CP पर होती है। तो उसने जब CP का जो है 80% लिया, 80%, उसके बाद में कह रहा है कि 5% अगर लाभ उसका होता जब वो 200 रुपये ज़्यादा पर बेच पाता तो उसका लाभ हो जाता। यानी कि CP का 105% मिल जाता जब उसे 200 रुपये ज़्यादा मिलते। तो ये ज़्यादा हुआ इसका। तो इससे अगर ये हम माइनस कर देंगे, इस CP से CP माइनस कर देंगे तो हमें 200 रुपये के बराबर आ जाएगा। तो इस CP का अगर हम 105% से घटा देंगे CP का 80% ये वाला, तो 200 रुपये हमारे आ जाएंगे जो कि 200 रुपये के बराबर होगा। तो इसे हल कर लेंगे, हमें CP ज्ञात हो जाएगा। तो जब 105 से 80 घटाएंगे तो बचेगा 25। तो CP गुणे में 25% बराबर 200। तो इस परसेंट को हम हटा करके बटा में 100 दे देंगे। 25 को जो हम 200 को जो काटेंगे तो 25 अट्ठे 8 बार में कटेगा। तो यहाँ से हमारा CP जो है दोस्तों आ जाएगा, इस 100 को 8 से गुणा कर देंगे 800। तो 800 हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहता है कि 20% हानि पर जो बेचा, यदि वह उसे 200 रुपये ज़्यादा बेच पाता तो उसे 5% लाभ हो जाता। यानी कि जितने में वस्तु बेची थी अगर उसे 20% की हानि उसमें हुई, यदि उतने रुपये से अधिक 200 रुपये अगर वो बेच देता तो उसे 5% का लाभ हो जाता। तो हमने CP का 80%, इस CP का 105% से CP का 80% घटा दिया जो कि 200 के बराबर कर दिया। इसको हल करने पर CP जो है हमारा 800 रुपये आ गया जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन भी हमारे क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन रहता है कि एक वस्तु 10% की हानि पर बेची गई, यदि उसे 90 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 5% का लाभ होता। तो वस्तु का मूल विक्रय मूल्य क्या है। तो पहले अगर उसने 10% की हानि पर बेचा तो कह रहा अगर वो 90 जितने पहले बेचा था उससे अगर 90 रुपये अधिक बेच देता तो उसे 5% का लाभ हो जाता। तो हमने मान लिया कि वो CP का 105% जब लेता तो उसे 90 अधिक मिलते। किससे, जब CP का 10% लिया था, CP का 10% कम यानी 90% लिया था, यहाँ परसेंट होगा तो 90 रुपये के बराबर कर देंगे। फिर इस 105 से 90 घटाएंगे तो आ जाएगा 15। तो CP का 15%, CP का 15% हो जाएगा 90 के बराबर। परसेंट हटा के बचे हम बटा में 100 देंगे तो 15 छक्का 90। तो CP इस तरह से हमारे पास 600 आ गया। फिर क्वेश्चन पूछा कि वस्तु का मूल विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी पहले वाला विक्रय मूल्य। तो ये 600 का जब हम 10% की हानि पर जब उसके बेचेंगे यानी 90% निकालेंगे तो हमारा मूल विक्रय मूल्य आ जाएगा पहले वाला। तो इस 600 का हम 90% निकालेंगे, 00 कट गया, 6 9 54, यानी कि 540 रुपये हमारा पहले का जो है विक्रय मूल्य आ गया जिसमें उसका 10% हानि हुई थी। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब वो 540 में 90 रुपये अधिक बेच देता तो उसे 5% लाभ होता। इसमें हम 90 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0 9 4 13 5 1 630 रुपये में बेचने पर उसे 105% का लाभ हो जाता है, यानी 5% का लाभ मिलता है उसे। यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो हमसे विक्रय मूल्य पूछा पहले वाला जो कि 540 हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, यदि बिक्री मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा। तो 25% लाभ पर बेची जाती है यानी कि उसका CP जब 100 रुपये रहा होगा तो उसे हमने पहले जो है 125 में बेचा, 25% लाभ हुआ, 125 बेचा। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दीजिए। इसको अगर दोगुना कर देंगे तो आ जाएगा 250, 125 2 से गुणा करेंगे आ जाएगा 250। अब कह रहा कितना लाभ होगा। जब कोई वस्तु हमने 100 में खरीदी 250 में बेची तो हमारा यहाँ पर 150 रुपये हमें लाभ मिल रहा है, 150 रुपये।
अब इसको परसेंट में निकालना है तो हम 150 गुणा में 100 बटे में CP हमारा 100 है, 100 कट जाएगा, 150% हमारा यहाँ पर लाभ आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, यदि आपको परसेंट में केवल दिया हो विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य न दिया हो तो आप उसे 100% के बराबर मान कर चल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ 100 मान लिया, CP को 25% लाभ था तो हमने SP को 125 कर लिया, क्योंकि 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 आ जाएगा। फिर 2 गुना कहा, 2 गुना कर दिया, फिर 250, फिर 100 की वस्तु 250 में बिकी, 100 की वस्तु 250 बिकी तो 150 हमें लाभ मिला। तो लाभ परसेंट कहा तो लाभ गुणे 100 बटा में आधार हमारा CP हो जाएगा, 100 कट गया, 150% हमारा यहाँ पर लाभ आ गया। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार ने एक सिलाई मशीन 10% की हानि पर 1080 में बेच दी, तो उसे किस कीमत पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। यानी पहले हमें इसका CP याद करना होगा, CP में फिर 10% हमें बढ़ा करके निकालना होगा। तो कह रहा है कि सिलाई मशीन 10% की हानि पर बेच दी, इसका मतलब ये हुआ कि CP का उसने 90% जब लिया, CP का 90% लिया तो 1080 रुपये उसे मिले, तो 1080 के बराबर हो जाएगा ये। फिर इस 0 से 0 काट देंगे हम, तो 9 को हम 108 से काटेंगे 12 बार। तो इस प्रकार से दोस्तों CP हमारा इसका 1200 रुपये आ गया। अब कह रहा है कि किस कीमत पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता है, तो CP का 110% निकाल देंगे हम, तो हमारा लाभ आ जाएगा 10%। 0000 कट गए, 12 से 0 0 बार में, 12 एकम 12 हासिल आ गया 1, 12 एकम 12 1 13। तो उसका 1320 रुपये में जब वो बेचेगा तो उसे 10% का लाभ होगा, जो कि 1320 हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो यहीं पर रखते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन आसानी से समझ में आएंगे और आप ऐसे क्वेश्चन अब आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में ऐसे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के दोस्तों धन्यवाद।